जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव की आंखों में आंसू देखने को मिली। यह आंसू मोहम्मद शहाबुद्दीन के लिए थी। मोहम्मद शहाबुद्दीन के पैतृक गांव पहुंचे पप्पू यादव, जहां पे उनके बेटे ओसामा उनके साथ था। पप्पू यादव ने शहाबुद्दीन को याद करके किस तरह से आंसुएं बहाए और अपने दिल का दर्द बयां किया, देखिए इस वीडियो में। हमारा और उनका व्यक्तिगत रिश्ता आप सोच भी नहीं सकते हैं, समझ नहीं सकते। मैंने व्यक्तिगत रूप से क्या खोया है उसका अंदाजा नहीं, और मुझे लगता है कि हिंदुस्तान के हर घर के लोगों ने अपने बेटे को खोया, एक सेवक को खोया, एक परिवार को खोया, एक रिश्ते को खोया। सपना ही शिवान का समाप्त हुआ, उम्मीदें आने वाली पीढ़ियों की समाप्त हो गई। विश्वास ही नहीं हुआ कि वो हम सबके बीच नहीं चले गए। लेकिन कहने के लिए मैं कह सकता हूँ अल्लाह तुम्हें, लेकिन फिर कोई शहाबुद्दीन जंग नहीं उस जैसा कोई। जब याद करता हूँ सिर्फ इतना कह सकता हूँ, पता नहीं क्यों चले गए। मुस्कुराता हुआ वो चेहरा मेरे साथ बहुत सारे अंतरंग रिश्ते उसके बहुत हद तक कुछ चीजें उससे कहते थे, पप्पू जी व्यक्तिगत जीवन में तो मैं आपके साथ हूं, मैं राजनीतिक रूप से वहां हूं, तो व्यक्तिगत रूप से मैं आपके साथ हूं। ये लैंग्वेज और थे। मेरा यह परिवार है, मैं इस परिवार का हिस्सा हूँ, और हमेशा राजनीतिक, पारिवारिक, सामाजिक रूप से शहाबुद्दीन साहब की मौत के न्याय के लिए अंतिम तक हम लोग आगे बढ़ेंगे, छोड़ेंगे नहीं, जरूर अंतिम तक जाएंगे। किसके पीछे राज क्या थी, किन किन लोगों की भूमिका थी। वक्त से ज्यादा राजनीतिक परिस्थितियों ने शहाबुद्दीन साहब को हम सबके बीच से लेकर चले। 1990 के बाद से लेकर आज तक जिस व्यक्ति ने हर संकट और बुरे परिस्थितियों में एक दल और एक व्यक्ति के साथ खड़ा रहा, वो मंत्री हो सकते थे, सत्ता का हिस्सा हो सकते थे, बदल सकते थे, लेकिन कभी भी उनके भीतर ना तो कभी लोभ आया, न राजनीतिक महत्वाकांक्षा जगी। हर लोगों के भीतर राजनीतिक महत्वाकांक्षा होती है। मैं एक व्यक्ति को देखा कि अपनी कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा उन्होंने नहीं पाया। चला पप्पू जी वो इससे करल जाए तो सही राह पर। ये लैंग्वेज था कि आप पीछे मत मुड़िए। जिसने अपने जीवन को समाप्त कर दिया, उसके साथ और उनका यदि कोई ना हो तो शायद न तो किसी के ना हो। ये आप समझिए, शहाबुद्दीन जी के यदि कोई ना हो सके तो फिर किसी का नहीं। बस बैठते हैं। कभी भी एक आवाज बनकर उनकी खड़ी रही, उनके पीछे में भी। किसी भी चुनाव में यह फैमिली कभी डिच नहीं किया, लेकिन यह दल जो सम्मान इस परिवार को मिलना चाहिए आज तक नहीं मिला। यदि कोई राजद में हकदार है सम्मान का ना, तो सबसे पहले शहाबुद्दीन जी और शहाबुद्दीन जी का परिवार। लालू यादव जी के बाद यदि कोई अधिकारी है तो शहाबुद्दीन जी और शहाबुद्दीन जी का परिवार है। यदि आप जानना चाहते हैं तो जो इन्होंने खोया ना, जो इन्होंने दिया,
जिस व्यक्ति के चलते एक बड़ा सा कैनवास बना, जिस दल का, लालू यादव जी के बारे में मैं इतना कह सकता हूं कि आज जिस परिस्थिति में है, भले वोट के वो ना आ पाए हो, लेकिन लालू यादव जी को आहत तो हुए हो, कष्ट तो हुआ हो। उस वक्त जन्म नहीं हुआ था लालू यादव के बेटे का, जब परछाई थे शहाबुद्दीन जी। उसके 91 में फैमिली, एक राजद परिवार ही नहीं, लालू जी ने अपने व्यक्तिगत जीवन के सबसे बड़े रिश्ते को खोया। और उसके बाद हम देखते रह गए, उम्मीद करते रह गए, दूर तक चलो उनसे पूछिए, इनके लिए पूरा सीवान है, इनके लिए पूरा बिहार है, पूरे भारत में जो लोग शहाबुद्दीन जी को जानते हैं उनको दुख है। किसी के पहुंचने ना पहुंचने से शहाबुद्दीन जी के राजनीतिक और वैचारिक अस्तित्व पर कोई असर नहीं पड़ेगा। मैं उम्मीद